अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानिशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहर के अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाज़त में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आवाज़ से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहर के मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन आपका ये भाई देश की ही खबर सुनाऊंगा, क्योंकि इतनी खबरें हमारे देश में आ चुकी है और हो रही है, जो हम कल तक आंसू बहाते थे और मुश्किलों के ये दिन एक एक घंटे में ये नहीं सोचते थे कि कब क्या होने वाला है, कब क्या न्यूज आने वाली है। आज वही चीज इनके साथ हो रही है। ये सब अल्लाह के करम से, अल्लाह के रहम से, अल्लाह की करामत से है, परवरदिगार की, कि इनके साथ ये दिन आए हैं। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अब आप लोगों को क्या बोलना, क्या बताना। अभी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी जो दिलेरी से फैसले कर रहा है, बहादुरी से, जिस तरीके से जो बिहार में 65 लाख वोटों को काटा गया था, जिसमें से अब 13 लाख तो जो है सो ऑनलाइन आ चुके हैं और सारे के सारे विदिन 1 वीक का टाइम दिया गया है। एक हफ्ते के अंदर पूरों का वापस आ जाना चाहिए और सबको अपना वोट इस्तेमाल करने का हक हासिल होना चाहिए। अब भला इन्हों कुछ भी बोलो, कुछ भी सफाई दो, उससे कुछ भी फर्क पड़ने का नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से सबूतें पेश किए हैं, इससे इलेक्शन कमीशन परेशान होकर पहले तो झूठ बोलने की कोशिश की, पर्दा डालने की कोशिश की, बचने की कोशिश की, लेकिन ना बच सका, ना उन राहुल गांधी के उन सवालों का जवाब दे सका। इसीलिए अब इलेक्शन कमीशन खुद सुप्रीम कोर्ट से रुजू होकर अपनी गलती को तस्लीम किया और माफी भी मांग ली। ये सारी चीजें तो आप लोगों को पता है। अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने और एक बात ये कही है, हम सिर्फ बिहार का नहीं बल्कि सारे देश में ये करते हुए है। खासकर हरियाणा में कांग्रेस जीत चुकी थी, लेकिन कांग्रेस को हराने के लिए ऐसा हमको बताया गया, ये कि टारगेट दिया गया और ये काम करने के लिए हमको राजी किया गया। उसके तायद में यह करने की, उसमें यह हमको देने का वादा किया गया, किसी को गवर्नर बनाने का, रिटायर होने के बाद किसी को कुछ बनाने का, किसी को लोकसभा भेज देने का। यानी ये सारी चीजें उन्होंने ये नहीं बताया कि कितना माल दिए, कितना पैसा दिए, कितना पैसा लिए। ये चीजें बताने से खासी रहे उन्होंने, लेकिन ये कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट को तो पहले से ही पता था। ये एक बहुत बड़ी जीत है राहुल गांधी की, जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और रही बात मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये राहुल गांधी ने जो बिरला जो इनका गर्क किया है और जो काम किया है, ये एक माने में एक हीरो का रोल अदा कर रहे हैं। और सारे देशवासियों को जो अपनी पसंद की सरकार और पसंद के आदमी को चुनने का, प्राइम मिनिस्टर बनाने का, ये राहुल गांधी लड़कर ये हक दिलाए हैं। नहीं तो हमारे वही हाल रहता था, वही रोना, वही धोना, वही चाहे कुछ भी हो, वोट किसको भी गिरे, लेकिन शाम होते होते जीत इनको यकीनी थी। अब वो चीज नहीं हो सकता। बिहार में तो वन साइड ये लोग इंडिया हार चुकी है, तकरीबन इलेक्शन शुरू होने से पहले ही हार चुकी है। उसकी वजह वहां पे जो भी जा रहा है सभा करने के लिए, वहां पे 14-15 आदमी भी नहीं बैठ रहे, जो कुत्ते पेशाब करके जा रहे हैं, वहां पे टांग उठा के कुर्सियों के ऊपर पेशाब करके जा रहे हैं। ये एक चीज हो गई। और कोई आया भी अगर उधर से दौरा करने के लिए तो उसको मार के भगा रहे हैं,
जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये तो घपाघप चल रहा है। अब अपने को ये देखना है कि जो है सो हासिल क्या होता है और फायदा किसको होता है, नुकसान किसको होता है। हुकूमत तो इनकी लगभग जा चुकी है और जा रही है। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ा में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।